चलो बना 62। साइंस के साइंस कंप्लीट कर लिए। इसमें साइंस कहाँ आता है? किसमें? मेरा कोई भी नहीं था साइंस। ग्रुप डी के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद सोच रही हूँ साइंस पढ़ना। तो क्या चीज पढ़ रहे थे आप? पॉलिटी सब रिवीज? इकोनॉमिक्स पढ़ना। क्या चीज से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे? हम तो एडिटोरियल वाला से पढ़ते हैं। एडिटोरियल वाले से। फिर ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं? हाँ, तो वही तो मेन है कि पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे मेरा वाला जो है नोट्स खान सर वाला, उसका पीछे में ऑब्जेक्टिव 800 क्वेश्चन है। हाँ, वही वाला नोट्स लिए हैं। पढ़ते हैं? हाँ, नहीं पढ़ते हैं, ले जाए तो ले जाना रहता है। यहाँ पर बैठ करके पढ़ना होगा, जितना पढ़ लेना, और जो फोटो खींच के ले जाना होगा ले जाना। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। कंप्यूटर हम उससे नहीं होगा, ब्लैक बुक से, उससे हम पढ़ लेंगे। हाँ, ब्लैक बुक से उसका चैप्टर वाइज, मेरा वाला से फोटो खींच के ले जाना, चैप्टर वाइज का टेस्ट लगाते रहना। कुछों से देखो, मेन है कि कुछों से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव लगाना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव नहीं, चैप्टर वाइज ही दिया हुआ है उसमें। हाँ, तो उसमें भी चैप्टर वाइज है, तो उसका ऑब्जेक्टिव इससे लगाना, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं ना है, उसमें तो डायरेक्ट रटने वाला चीज़ है। लेकिन अधिकतर देख रहे हैं ना, जो आपका रेलवे कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आया था, वो सब समझने वाला क्वेश्चन था। हाँ, तो जब थ्योरी नहीं पढ़िएगा ना तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए थ्योरी पढ़िए। हमको तो लगता है कि यही सही रहेगा। एक बार क्या कीजिए ना, थ्योरी पढ़ लीजिए। क्या कि अधिकतर देख रहे हैं ना कि पावर पॉइंट से क्वेश्चन दे देता है कि इसको ऐसे स्लाइड करने पर, ये चीज़ करने पर, फिर उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, ऐसे करें, मतलब जैसे वर्क कैसे होता है उस तरीके से पूछ देता है सवाल। तो है कि आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना होगा सब चीज़ का। अब रटल रटावल वाला जो है क्वेश्चन अब जल्दी नहीं दे रहा है, जो समझा है वही मारेगा, नहीं समझे नहीं मारेंगे। 3 साइन स्क्वायर थीटा। वो करंट अफेयर जो भेजे थे पढ़ रहे हैं? जितना भी, लेकिन प्रतिशत जो इकोनॉमिक्स का पूछ रहा था सब वो भेजा हुआ था। साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3/4। तो फिर स्क्वायर हटाइए, रूट अंडर चढ़ाइए। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 7 प्लस 3 साइन स्क्वायर पाई इक्वल टू 4। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 प्लस माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब ये जो है प्लस माइनस घट जाएगा और इसको इधर कर देते हैं, तो बचेगा मेरा क्या, तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 4 ये घटा देने पर आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये घटेगा तो हो जाएगा 3/4 साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यानी कि √3/2 साइन थीटा। किसका मान होता है, 60 का, यानी थीटा का मान कितना आ गया, तो बस थीटा का मान 60 बैठा दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, या फिर
शॉर्ट भी हम लोग बना सकते हैं कि अगर देखिए यहाँ पर टेन थीटा का मान पूछ रहा है तो थीटा का मान कुछ भी रहेगा तो उसका मान ही दिया हुआ है, तो थीटा मतलब टेन का जो है कौन सा हो सकता है, तो यही एगो जो है वो हम लोग का हो सकता है √3। हाँ, अब इससे हम लोग प्रूव कर लेंगे, जैसे तो ये 10 60 लेंगे तो √3 आएगा, यानी 60 जब इसमें पुट करेंगे तो क्या 4 आएगा, तो पुट करके चेक कर लीजिए। ये तो स्क्वायर हटा है तो √1 चढ़ाएं, तो ये 4 में से 2 निकल गया और √3 का √3 रह गया। तो साइन किसका मान होता है √3/2? पहले भैया बताइए ना कि साइन कितना डिग्री का मान होता है √3/2? तो 60 लिखे, 60 लिखे, तो थीटा का वैल्यू लाना था, थीटा का वैल्यू पुट किए उसमें। ये ऑप्शन वाला समझे आप? हाँ, क्या चीज? कॉस को साइन में किया। हाँ हाँ, करके सॉल्व करो, आ जाएगा। हाँ, ऑप्शन वाला देखिए, जैसे हम लोग को पूछ रहा 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा। अब ऑप्शन दिया हुआ है 4 को, तो उसमें से हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे? एक ही को है √3, क्योंकि 10 60 का मान जो होता है वो √3 होता है, और 30 का 45 का, इस सब का कभी भी √2 √2 5 ये सब नहीं होता है, तो यानी √3 जो है हम लोग ले सकते हैं 60 का। तो चलो हम लोग ये चीज़ 60 लेकर के हम लोग प्रूव करेंगे कि 3 sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 4 आएगा। चेक करते हैं, तो इसमें पुट करेंगे 3 इंटू साइन थीटा का मान कितना 60 लेंगे, तो 60 का यानी कितना हो जाता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस स्क्वायर, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्यों 4? हम लोग को 4 लाना है ना। अच्छा ठीक, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 3 इंटू 3/2 प्लस 4। हाँ, 9/4 प्लस 7/4 जोड़ेंगे तो 16/4 यानी 4 आया, तो प्रूव हो गया इस 60 जो है वो यानी √3 सही है। ऐसा ऑप्शन रहा था बहुत अच्छा, ऑप्शन में 1 या फिर 1, तो 10। अच्छा, 10 थीटा का मान पूछ रहा कि कितना होगा, तो थीटा का मान ऐसा चीज रहेगा जो हम लोग को पता है। क्या 18 लिख देगा? 18 का मान कैसे हम लोग निकालेंगे? या हाँ हाँ, तो फिर चेक करना होगा, चेक करना। हाँ हाँ, फर्स्ट वाला कोई गड़बड़ नहीं।
कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ दिए, इसका मान कितना होता है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो गया। ये मेरा बचा क्या? ये चीज। अब हम लोग को पूछ रहा है किसमें? कॉस में पूछ रहा, तो हम लोग साइन को जो है कॉस में बदल देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। तो ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये और ये पहले तो तोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा? 2/3। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 क्या हो जाएगा? तो ये इसमें स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग कॉस में पूछ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूछ रहा है। क्या चीज हुआ? कट गया है। ठीक है। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रहने दिए। अब हम लोग साइन को ना कॉस में बदल दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, तो हम लोग को इसका ही मान पूछ रहा, हम लोग को इसका ही मान पूछ रहा, तो और सॉल्व करके क्या करेंगे? हाँ, 102√2। ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है तो बताएं आपको। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो
तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा, तो अगर इसमें स्क्वायर बना देते हैं साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा, है ना, बन गया। हम लोग का आ गया सर आंसर। एक हो जाएगा तो sin थीटा आपको नहीं समझ में आया sin स्क्वायर थीटा। यहाँ लास्ट में क्या किया लास्ट वाला? तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर, जैसे इधर स्क्वायर लिख दिए तो इधर भी स्क्वायर करने हैं, बोलिए ना बहुत सारे ऐसे करना। बोथ साइड होल स्क्वायर करने पर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है। तो हम लोग ये साइन थीटा का मतलब क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस का पावर 4 थीटा। इसी का मान पूछ रहा, तो इसका मान हम लोग का 1 दिया हुआ है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर इसकी यू होता है। ये हो गया मेरा सेकंड। अब इसको हम लोग बस जैसे साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसको कोस स्क्वायर थीटा में बदलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर इधर माइनस में तो इधर प्लस में चल जाएगा, हाँ। तो आंसर आ गया। वही चीज करना है। तो घुमा फिरा के तो वही चीज हुआ। तो ये सब फिर बहुत सोचना से जैसे तुम्हारा साइन, फॉर्मूला याद है तो फिर होगा, हाँ, ये फॉर्मूला ही याद है। अरे तो हमको तो लिखना होगा ना समझाने के लिए, तो वो तो हम डायरेक्ट बोल देते वहीं से कि तुम्हारा वो उसमें उसमें लिखने ही नहीं, फिर आप ऐसे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, तो फिर वो प्लस माइनस हो तो उधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा तो बनेगा ही, वही चीज़ तो बनेगा ही। तो फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे तभी तो हम 4 आएगा। हम लोग वो चीज़ निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, स्क्वायर करने के बाद ही बोल हाँ, तो वो करना ही होगा। फिर उसको आंसर कैसे आएगा, हाँ, कुछ नहीं। देखना नहीं, एक तो ना लिखेंगे आंसर का लिखेंगे का आंसर देखें सर। क्या चीज़, हम तो पूछ लियो तो रहा ये तो अगर आगू तो बोली यही होगा आंसर। यहाँ देखेंगे sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। होता नहीं है, लिखा हुआ है। सॉरी तो cos स्क्वायर लास्ट में नहीं समझ आया। कहाँ तक समझ में आया, ये समझ में आया, ये बस ये खाली नहीं समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया। तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ना, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस का प्लस लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 4 थीटा तो कॉस 4 थीटा लिख दिए, कॉस का पावर 4 थीटा। तो ये वाला चीज़ लिखे हैं ऊपर में, तो इसका मान कितना है, तो 1 ही हो गया आंसर। सोनल पता चल जाएगा तो हो जाएगा। ये तब से पूरा शांत हो गई, न्यूट्रल पूरा एकदम। साइन x प्लस
ये तो वही वाला चीज़ है। तो छोड़ो, यहाँ से मिटा देते हैं। ठिकानी बना के बताइए। आज कैसे कैसे बताइए, कहाँ 1 आएगा? किसका वैल्यू? हाँ, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है? कैसे? ये प्लस में है तो कटेगा, और कैसे कटेगा? खत्म। कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग? देखिए, कॉस स्क्वायर, कॉस का पावर 4x प्लस 3 कॉस का पावर 10x प्लस 3 कॉस का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 6x माइनस 1। इसका मान निकालना है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, 3ab या फिर a प्लस बी का होल क्यूब में टूट रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सर ए और बी क्या है सर? हाँ, हमको ए और बी बताइए। देखो, हम लोग का a है ये, और b है ये। अब इसका होल क्यूब करेंगे, हाँ, a और b, तो a और b का होल क्यूब, तो ये क्या आएगा? तो a क्यूब यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तो 4 तिया 12, फिर b क्यूब यानी कि 2 का पावर क्यूब करेंगे तो 6, है ना। फिर 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 और 2 10, तो 10 3 यानी कि 3 का कॉस का पावर 10। फॉर्मूला लिख दीजिए थोड़ा सा। छोटू कीजिए ना उसको सर। है इसमें, तो हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो जैसे पहले a क्यूब यानी कि कॉस का पावर 12x, ये ठीक है। हाँ, फिर b क्यूब यानी 2 का पावर 3 यानी कि आपका 6, तो कॉस x कॉस 6x, ठीक है। अब फिर 3 क्या होता है? 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, है ना। हाँ, प्लस होता है 3ab स्क्वायर भी होता है, दोनों होता है। तो अब देखो 3, अब a स्क्वायर यानी 4 का ऊपर करेंगे स्क्वायर, तो यानी कि 4 दूनी 8, स्क्वायर का स्क्वायर यानी गुना होता है 8 और 2 लिखे क्या? रुको रुको लिखते हैं। 3a स्क्वायर यानी कि आपका कॉस का पावर 4 3a स्क्वायर b, थ्री ए स्क्वायर बी, और होता है 3ab स्क्वायर, 3a और b स्क्वायर या कॉस, हाँ ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8 और 2, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना? तो 3 कॉस 10x प्लस 3, अब 2 दूनी 4 और 4 4 8। जब भी गुना होता है तो जुड़ता है, पावर का पावर गुना होता है, तो यानी कि 3 कॉस 8x, ये चीज़ है। और हम लोग का ये आपका सेम टू सेम है। यही है ना। तो ये इस फार्मूला में टूटा हुआ है, यानी हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं।
अब देखो कॉस का पावर 4 और कॉस का पावर स्क्वायर, ये दोनों जोड़ करके कितना आ रहा था? यही वाला क्वेश्चन है ना, कॉस का पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 हो रहा था, यानी इसका मान कितना है? 1 का क्यूब, और इसमें लास्ट में क्या है? -1, यानी 1 का क्यूब -1 0। तो हम लोग इतना खोले क्यों तो? हाँ कौन ला वो? ये चीज हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग प्लस था उधर चल गया तो माइनस हो गया, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं? कॉस का पावर 4 थीटा। तो हम लोग का ये चीज जो है, इसको हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, हाँ साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस का पावर 4 थीटा। फिर क्या हुआ तो? फिर यहाँ पर हम लोग एक पुट किए, एक का पावर क्यूब, और यहाँ -1 है ना, हाँ 3, जहाँ भी 3 देखिएगा क्यूब वाला में रहेगा। एक तो बना ली ना, दिमाग में आके बना ये बना के साथ तो चले जाते हैं। टीचर को दी बात है। हाँ और बैठी जाइए। कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसमें पहचानिए कैसे कि ए कौन है और बी कौन है? पहला वाला 12 वाला ए है, जैसे हम लोग ये चीज 4 और 2 कैसे निकालिएगा? वो क्यूब रहेगा, यानी 3 से भागा दे दे के ना सबको चेक करेंगे, इसको 3 से भागा देंगे तो 2 बचेगा, तो यानी वो बी हो गया, और 3 से भागा देंगे तो 4 बचेगा, तो ये ए हो गया। तो क्या 12 को ए मानिएगा? वो ए क्यूब है, ए कहाँ है? ए क्यूब ना है, समझे? पूछते हैं कुछ, बताती है कुछ। सुना रोहन? क्या चीज पूछे? बता कि ये जो है 4 कैसे आ गया, बता। ये cos का पावर 4x कहाँ से आया? नहीं सुना ही लड़का। उपेंद्र बोलो, बताए तुम बताता तुम। ए बराबर उतना है, कैसे जानेंगे ए बराबर उतना है? हाँ, किसको इंटू करेंगे? ये जैसे हम लोग को ये 12 दिया हुआ था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो तुम्हारा किससे इंटू करेंगे? हाँ 3 से
जो भी पावर रहेगा ना, जैसे 3 3 वाला को छोड़ करके, और इसको जो है पावर उसको 3 से भागा देंगे, क्योंकि वो क्यूब रहता है, भागा देंगे तो अपने निकल जाएगा 4, और इसको भागा देंगे तो अपने निकल जाएगा 2। 3 से भागा देंगे क्योंकि वो क्यूब के फॉर्म में होता है। तेरी बड़ी वाला आता है हाँ फिर सबसे अच्छा सबसे दिमाग Yeah. एक पावर एक का पावर क्यूब। हाँ, ये इसका मान आया था -1 का है, लिखे जैसे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का आया क्या, 1 का पावर क्यूब, यह माइनस का माइनस और 1 लिखे रे, ये लास्ट में -1 भी है। हाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ सॉल्व किए तो ये चीज आया है, तो इसका मान हम लोग का कितना आया है, कैसे, ये पिछला ही क्वेश्चन जो था कैसे आया था, तो बस यहाँ पर पुट किया उसका, ये पावर क्यूब -1। ये सारा का मान ये हाँ, ये पूरा टोटल का मान है हम लोग का 1। तो ये कैसे हम लोग जानेंगे, तो ये चीज लाएं और ये चीज का मान हम लोग का 1 है तो पुट कर दिए, और फिर उसका क्यूब किए, और यहाँ पर -1 था तो -1 चढ़ा दिए। नहीं, ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा साइन थीटा वगैरह रखिए, साइन स्क्वायर थीटा दे जाएंगे तो वो cos स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा। इस बार बोला सर, ऐसे नहीं कर सकते सर, इसको साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर वाला हो जाएगा। उसके बाद वैसे होगा ना, हाँ वैसे ही करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हम लोग को सबको जो है कॉस में बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन है कॉस का पावर 6 माइनस 4 कॉस का पावर 4 प्लस 8 कॉस का पावर 2x थीटा। तो हम लोग जो है इसको जो है उधर ले जा सकते हैं, तो हम लोग जो है माइनस से में चला जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इसमें से हम लोग क्या करते हैं, साइन जो है वो कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ही है ना। हाँ ठीक है सर। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो फिर इसको फिर से हम लोग बदल देते हैं, तो साइन थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको कैसे बदलेंगे?
ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। साइन स्क्वायर थीटा कोई चीज है। हाँ, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ नहीं होता है, 1 माइनस होना चाहिए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बदल दिए। ठीक है, साइन थीटा कॉमन निकालें सर। हाँ साइन थीटा कॉमन निकाले। ठीक है, क्या चीज साइन साइन 2 को एक 2 बाहर निकाले 2 माइनस 2 को तो निकाल सकते हैं साइन थीटा साइन क्यूब थीटा को इधर निकालिएगा, तो बताइए 1 माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू क्या होता है? ठीक है सर। ठीक है, तो ये हम लोग का जोड़ देते हैं, तो साइन 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 और 2 जोड़ दिए। अब अगर मान लो कि हमको इसको भी कॉस में बदलना है, तो क्या होना चाहिए? स्क्वायर रहना चाहिए ना। कैसे सोच पाएंगे सर? क्योंकि देखो सिंपल सा है कि सबको कॉस में बदलना है, तो कॉस में कैसे बदल सकते हैं इसको? जब तक हाँ बदलना ही है, तो किसी ना किसी तरीके से बदलना ही होगा। अब इसको हम लोग कॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड जो है, बोथ साइड आपका स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये तो हम लोग का बदल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये हो जाएगा आपका, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर लिखे हैं, बी अच्छा प्लस 2 माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका 4 का 4, और ये आपका कॉस का पावर 4 थीटा माइनस कॉस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस का पावर 4 थीटा। हम लोग पूछ क्या रहा है? हाँ ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा ये आपका साइन 6 वाला ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसको इससे गुना करते हैं, तो पहले इसको एक एक करके गुना करेंगे, और फिर इसको जो है आपका इससे गुना करेंगे, तो कितना कितना आएगा गुना करने पर? 4 तो पहले तो आएगा 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, यानी 4 अलग, हाँ यहाँ से लिख दें, तो 4 प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब माइनस वाला को गुना करेंगे तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस 4 कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये प्लस 4 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। और कोई कटेगा तो ये माइनस में है, ये माइनस में नहीं, ये जुटेगा तो नहीं, सेम सेम वाला है। अच्छा ये दोनों सेम सेम है तो जोड़ देते हैं, तो 4 प्लस ये 4 4 8 माइनस होगा ना, -8 कॉस स्क्वायर थीटा,
फिर उसके बाद माइनस cos वो पहले बता था cos का पावर 6 थीटा प्लस 4 cos का पावर ये बराबर 0। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या पूछ रहा, तो ये जो है वो प्लस में रहना चाहिए, ये भी प्लस में रहना चाहिए और ये माइनस में रहना चाहिए, तो इसको उधर कर देते हैं। तो हम लोग को जो है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 ही बच जाएगा। तो 4 बराबर हो जाएगा क्या आपका 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का पावर 6 थीटा माइनस 4 cos का पावर 4 थीटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, समझ में तो आ गया, लेकिन फिर हम लोग कैसे बनाएंगे? हाँ आधा घंटे का छोड़ के चल जाएगा बोलना कि मतलब आधा घंटा आता है तो जैसे होता है ना बोर्ड में बनाना, और जब एग्जाम में प्रैक्टिस मतलब पूरा प्रैक्टिस करके बनाना, तो इतना कुछ लिखिएगा भी नहीं। फिर भी 5 मिनट लगेगा। हाँ, वो तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना जितना समय लगा रहे हैं एक एक चीज़ बार बार बता बता के बोलने में उतना नहीं लगता है। तो जब हार्ड हार्ड क्वेश्चन रहता है तो टाइम धीरे धीरे बीतता है। तो अच्छा ना है, हम लोगों को तो लगता है जल्दी बीत रहा है, उसके बाद फिर जल्दी बीच उस समय आपका क्लास धीरे चलता है। तो बोल रहा है कि दिन भर तो तुरंत खत्म हो जाता है मैंने इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो ज़्यादा देर नोटिस किए थे जिससे मेरा माथा नहीं, जब ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना तो समय लगता है जल्दी बीते जल्दी बीते। लिखेंगे कौन सी से? हैं? वहाँ जाएंगे, फिर कहाँ गया? यहाँ से एकदम लगातार ऐसे उतारते जाओ। हाँ, इतना लेट से बड़ा को दिखता है देखते हैं। अभी सोचा भी नहीं किया, ये बड़ा हो गया। क्या चीज़ छूट गया? छुप गया तो ब्रैकेट छूट गया तो क्या हो गया? सर ब्रैकेट नहीं छूटा कुछ और भी छूटा स्क्वायर बोली क्या? स्क्वायर छूटा ना बस थोड़ा सा नीचे से मैनेज कर लेंगे गाने कर रही हूँ नहीं दिख रहा है स्क्वायर जब तक नीचे देखो तो चेंज कर सकते हैं कितना तक में 70 तक में टेस्ट ले लेंगे? अच्छा, मंडे को ही टेस्ट है ना, वो कितना पूरा शुरू से दे देंगे ना? शुरू से आप प्लीज से बोलिए। नहीं, शुरू से रिवीजन करवा देते हैं। फॉर्मूला का भी ले लीजिएगा। रिवीजन होगा तो याद किसको होगा? अच्छा, इतना करने पर भी रिवीजन करने में आप लोग इतना ये कर रहे हैं, तो अपने मन से कीजिएगा। हाँ, तो यहाँ आके कॉलेज जाती है। वो तो आप पिछला बार भी नहीं आए थे, तो क्या आप टेस्ट आपकी वजह से छोड़ थोड़ी ना देंगे? हाँ, आप हर टेस्ट आते देने के लिए,
तो ए को भी नहीं छूटना चाहिए, वो दिखता आप में। सर हमेशा इनको भी नहीं छोड़ा कर वही तो कहने तो भी तुम कॉलेज जाना अटेंडेंस निकालो तो रजिस्टर लेके आइए टेस्ट सब किया हैं? नहीं, एब्सेंट का लिखा हुआ रहता है। तो टेस्ट का टेस्ट क्या वैसा नहीं होता है वो प्रेजेंट से नहीं होता है वो फिर पूनम बोलेगी। नहीं हम नहीं चिल्ला पाएंगे इतना, हम दूसरे से चिल्लाते हैं, अपने नहीं चिल्लाते। चाय चाय खरीद आज सर हटा दे दीजिएगा, जितना देर लगाए आप बताने में हाँ, साइन चेंज कर दीजिएगा। हाँ कर दीजिए। हाँ तो छाप लिए। अच्छा, ये जो है निकालना है, क्या कोई फार्मूला में टूटा हुआ है? लग रहा है क्यों है साइन अच्छा 2 है तो 2ab नहीं हो सकता है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर मुझे 8 हां ठीक है सर तो 1 हो गया आंसर। हो गया तो लिखने दीजिए, आप लोग बाद में उठा देंगे। सर प्रोसेस में डायरेक्ट आप 1 लिख दीजिए डायरेक्ट, टेस्ट में ये वाली लिखेंगे अब ऐसे भी नहीं आइएगा। ये होता है जब एक दिन छोड़ने पर साथ ठीक है सर आ जाएंगे आप भी सीधे हैं। तो हो जाता है पता है मार्कशीट दिया नहीं ओरिजिनल लगा के दिया नहीं कॉलेज में मान के तो पूरा फाइन करके मार्कशीट तो इतना भोरे भोरे मतलब कौन कॉलेज खोल, मतलब कि इतना बजे के बाद जाइएगा तो नहीं देंगे? पूरा लाइन लग जाता है सर 3-4 बजे तक आकर आने में भंडारा होता है क्या? हाँ सर उस दिन नहीं गए थे हम लोग लेने हम लोग तो मतलब कि वो कॉलेज गए ही नहीं। हाँ आता था घर में सब कुछ करके हाँ सर ठीक है आप क्वेश्चन चेंज और नहीं लिखिएगा ज्यादा क्वेश्चन चेंज ये बन गया। ये वाला आप ये बनाएंगे तब ना ये बनाएंगे तो ये कहीं मोट की बोल रहे हैं तो बोलो है कि मेरे पे सूट नहीं कर दिया मिटाएं देखो तो 1 cos थीटा माइनस या प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यानी कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन का पावर 4 थीटा। हम लोग देखेंगे कि ये कोई फार्मूला में टूटा हुआ है, साइन x थीटा साइन 8 थीटा प्लस थीटा 2 साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 साइन का पावर 4 थीटा। अब देखिए 2ab हो सकता है यहाँ पर, है ना, तो यानी ये a स्क्वायर रहेगा या b स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर यानी 2 से हम लोग भागा देके चेक कर लेंगे, तो साइन तो हम लोग a का मान क्या आ जाएगा? साइन का पावर 4 थीटा, अब b का मान क्या हो जाएगा? 2 से भागा देंगे तो साइन का पावर 2 थीटा, इसी का मान निकालना है।
तो हम लोग का ये चीज़ के बदले हम लोग साइन स्क्वायर वाला लिख सकते हैं और ये चीज़ के बदले ये चीज़ लिख सकते हैं। हाँ, तो यानी कि इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इसका इक्वल टू क्या है सर, कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। अब इसका ये होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर करेंगे तभी 1 होगा। वो फार्मूला में नहीं टूट रहा था। ये फॉर्मूला नहीं था, हम्म, फॉर्मूला पूछ रहा था ए माइनस बी। ये नहीं ये ना जो इसको इतना तोड़े तो इसको ये वाला कर ये नहीं करते। और तो ये तो फार्मूला में तोड़ के ही लिखे हैं। तो अगर नहीं तोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से आकर। मेरा कहने का मतलब है कि इसका कहाँ काम आया बोलते इसका ये, अच्छा ये कहाँ से आया बताइए तो। ये तो इससे आया ना सर, ये वाला जो क्वेश्चन था। हाँ डिवाइड के टूल से, हाँ, वो डिवाइड के टूल से किसको, हाँ 2 से डिवाइड ये दिए आ गया। तो 6 आएगा कि 4 आएगा। ठीक है रोज सोचा थी कहाँ गया। हाँ जा तुम जा। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो कभी छुट्टी हो जाए। कैसन कैसन लोग हैं। जा जा छुट्टी कट करो जी।